उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दलित लड़की एक शादी को अटेंड करने गई हुई होती है। वहां पर रक्षा बानो उस लड़की को बहला फुसला कर ले जाती है, अपने दोस्त मोहम्मद कैफ को बुलाती है, मोहम्मद कैफ के साथ उसको बाइक पर बैठाती है और फिर प्रयागराज से दिल्ली के रास्ते उसको ले जाया जाता है केरला। रक्षा बानो इस 15 साल की दलित बच्ची को अच्छा जीवन जीने का सपना दिखाती है, इसको लालच देती है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा, जिस धर्म को अभी तुम मान रही हो वो दरअसल धर्म ही नहीं है, वो तो एक झूठी कहानियों पर बेस्ड एक प्रोपेगेंडा है, असली धर्म तो इस्लाम है। और इन्हीं बातों को समझाने के लिए मोहम्मद कैफ से उसको मिलवाती है। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन ले जाया जाता है जहां पर इस बच्ची को मोलेस्ट किया जाता है। फिर प्रयागराज जंक्शन से इसको दिल्ली के रास्ते ले जाया जाता है केरला के थिसुर, जहां पर इसको एक घर पे रखा जाता है, जिस घर के अंदर के रूम में ये देखती है कि पहले से ही बहुत सारी इसी की उम्र की नाबालिग बच्चियां वहां पर भरी पड़ी हैं। और इस बच्ची के बयान के हिसाब से वहां पर बहुत सारे ऐसे दाढ़ी वाले मौलाना मौलवी रहते हैं जो इन पर अपना मजहब थोपने की कोशिश करते हैं, इनको बताते हैं कि जिस धर्म को तुम मान रही हो वो सब झूठ है, विश्व में केवल एक मजहब है और जो है मजहब है इस्लाम, और तुमको इस्लाम में आना है। इन लोगों को फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, ये आरोप है इस बच्ची का। कहाँ गए वो भड़वे जो कहा करते थे कि केरला स्टोरी एक झूठी कहानी, एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा है? वो दलाल यूट्यूबर्स कहाँ गए जो मोटे पैसे लेकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से मोटी रकम लेकर चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं, जिन्होंने कहा था कि केरला स्टोरी महज एक प्रोपेगेंडा है और यूं उंगलियां घुमाकर प्रूव किया था कि केवल 3 लड़कियों के साथ ऐसे मामले रिपोर्ट हुए हैं। आप सोचो, अगर ये लड़की पकड़ी नहीं जाती, ये 15 साल की नाबालिग लड़की वहां से भागती नहीं, वहां से बरामद नहीं होती, तो इसकी भी तो गिनती होती नहीं। और इसके साथ साथ गिनती उनकी भी नहीं होती जिन लड़कियों को इसने केरला के थिसूर के उस रूम में देखा, उन मौलाना मौलवियों के साथ, जिन नाबालिग लड़कियों को ऐसे मजहब का गंदा खेल खेलने का वेपन बनाया जा रहा है। दरक्षा बानो 19 साल की है दोस्तों, प्रयागराज में है वो। पूरे देश में ऐसे कितनी ही दरक्षा बानु होंगी। और ये जो कन्वर्जन का गंदा खेल खेलने के लिए, ऐसी लड़कियों को ट्रैप में फंसाने के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल होता है, सोचो कितना बड़ा नेटवर्क है इनका और कितने पैसे आते हैं इनके पास, और पता नहीं ये पैसे कहां कहां से फंडेड होते हैं। इंडिया टीवी के इस आर्टिकल के अनुसार जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो ये सजेस्ट करते हैं कि इस लड़की को, इस 15 साल की नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया। जब जबरन धर्म परिवर्तन और पता नहीं क्या क्या गंदे कारनामे करने के प्रयास किए गए, तब ये लड़की वहां से भागती है। थिसुर रेलवे स्टेशन जाकर ये वहां के लोकल पुलिस से कांटेक्ट करती है। फिर थिसुर की पुलिस इस लड़की के मां को इन्फॉर्म करती है। उसके बाद इसके थिसुर से वापस प्रयागराज रिटर्न को फैसिलिटेट किया जाता है। इस लड़की को जब दिल्ली के रास्ते केरला ले जाया जा रहा था तो बार बार दरक्षा बानो किसी ताज मोहम्मद से संपर्क कर रही थी और उससे बार बार टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर रही थी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है। अभी यूपी पुलिस और केरला पुलिस ने 3 टीम्स बनाकर इस नेटवर्क की खोजबीन करने की प्रक्रिया चालू की है। डीसीपी गुनावत ने बताया है कि ये जो दरक्षा बानो एंड टीम है, ये किसी ऐसे टीम का हिस्सा है जिसके लिंक न केवल केरल में है बल्कि भारत से बाहर है, और वहीं से ये पूरे के पूरे भारत में गरीब लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं, उनको पैसों की लालच देते हैं, उनको अपने धर्म के खिलाफ भड़काते हैं, उनको इस्लाम की खूबसूरती समझाते हैं, उनको लालच देते हैं और उसके बाद उनके साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पूरे गिरोह का मकसद कन्वर्जन और टेररिज्म है। सोचो, जब हमारे देश के कुछ डायरेक्टर्स, कुछ एक्टर्स ने हिम्मत करी कि केरला स्टोरी जैसी मूवी बनाकर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को, इस प्रकार के षड्यंत्रों को ध्वस्त करें और लोगों के सामने इसकी सच्चाई लाएं, तब ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे भारत के जो अपने छद्म वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मूवी को ही प्रोपेगेंडा बता देते हैं, इस मूवी में दिखाए गए सारी सच्चाइयों को झूठ करार देते हैं, और ऐसे यूट्यूबर्स जिस पर हमारे देश के भोले भाले बच्चे, लड़के आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो लोग साले मोटा पैसा खाकर और पूरे के पूरे इस षड्यंत्र को झूठा करार देते हैं। कहते हैं कि ऐसी मात्र 3 घटनाएं हुई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इस लड़की के दिल में डर नहीं होता, ये भाग कर थिसुर रेलवे स्टेशन जाकर पुलिस को कांटेक्ट नहीं करती, तो ना तो इसका घटना गिना जाता और ना ही उन लड़कियों के घटने गिने जाते जिन लड़कियों को इसने त्रिशूर के उस घर के उस कमरे में देखा, जिन लड़कियों के साथ वो मौलाना, वो मौलवी उपस्थित थे, जो जिहाद की मानसिकता के साथ उनका धर्म परिवर्तन और पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर रहे थे। भारत की सरकार अपना काम कर रही है, भारत की पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हाथ जोड़कर मैं भारत की सरकार से एक विनती करना चाहूंगा, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करना, भारत की सरकार को टैग करना, कैप्शन यही देना कि भारत की सरकार आपसे यह आग्रह है कि ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसे आइडियोलॉजीज जो केरला स्टोरी जैसे सच्ची घटनाओं को जो आज निकलकर सामने आ रही है, इसको झूठा बनाने का काम करते हैं, जो इसको प्रोपेगेंडा बताकर इसका मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल हो, इससे कम कुछ ना हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। राम राम।